जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त और व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, जो कि होगा गोल्डन रेशियो के कॉन्सेप्ट पर। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, गोल्डन रेशियो का कमाल सीखते ही मजा आ जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता हो तो वो लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिनको मैथ से डर लगता है। वो लोग अपने चैनल अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कब मैथ सीख गए। देखते मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग सभी वीडियोस को देखिएगा, आप लोगों को मैथ अपने आप आ जाएगा। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। अब देखिए जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, 2 वर्ष का 2-1, 3 वर्ष का अनुपात था 3-3-1, 4 वर्ष का 4-6, 4-1, 5 वर्ष का 5-10, 10, 5-1 और 6 वर्ष का था 6-15, 20-15, 6-1। ये कैसे आता? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है? 2 और 1। देखिए रेशियो जो है 2 वर्ष है तो 2 से शुरुआत ही होगा और खत्म कहाँ होगा? 1 पर। अब 3 वर्ष है, अब 3 वर्ष का रेशियो क्या बनेगा? 3 वर्ष है ना, 3 से शुरुआत होगा। उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों को 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 को 1 यहाँ पर लिख दीजिए और खत्म 1 पर होगा। 3 वर्ष का रेशियो क्या बन जाएगा? 3-1। सेम इसी प्रकार 4 वर्ष लिखा है तो 4 वर्ष की शुरुआत कहाँ से होगी? 4 से होगी। उसके बाद में 3 और 3 को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में 3 और 1 को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 4। और खत्म कहाँ होगा? 1 पे। मैंने बताया ही था कि 1 पे खत्म हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 5 वर्ष दिया हुआ है तो 5 वर्ष के लिए शुरुआत कहाँ से होगी? 5 से शुरुआत होगी। उसके बाद में 6 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद में 6 और 4 को फिर जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जब 4 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और खत्म कहाँ होगा? ये 1 पर खत्म होगा। सेम इसी प्रकार 6 वर्ष का रेशियो क्या बनेगा? 6 से शुरुआत होगी। अब 5 और 10 को जब आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार 10 और 10 को जब आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 20। उसके बाद में 10 और 5 को जब आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। खत्म कहाँ पर? उसके बाद में फिर 5 और 1 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और मैंने बताया ही था कि लास्ट में 1 पर खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रेशियो कहाँ से। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, पर क्या लिखा हुआ है? 20,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताए थे आप लोगों को? गोल्डन रेशियो क्या था 2 वर्ष का? 2 वर्ष का था 2 और 1। 2 वर्ष का क्या था? 2 वर्ष का क्या था? 2 वर्ष का था 2 और 1। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 20,000। क्या लिखा हुआ है? 20,000। देखिए जब 20,000 का 20% निकालेंगे, 20,000 का 20% जब निकालेंगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं। और देखिए गोल्डन रेशियो यहाँ पर लिख दीजिए 2 और 1, 2 और 1 लिख दीजिए, 2 और 1 लिख दीजिए। देखिए जब 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? 2,000 और बचे 2। अब 2,000 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000। अब 4,000 को यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, 4,000 को ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए अब एक बार फिर से 20% इसका निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि गोल्डन रेशियो में क्या था? एक बार 2 था, उसके बाद में अनुपात 1 का था। एक बार 2 था, एक बार 1 का था, तो इसलिए एक बार इसका और 20% जब निकालेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज पर आप लोगों को पता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगती है। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। कितना यहाँ पर कितना बचा? 400 बचा। और 400 की गुणा जब 2 से करेंगे, यहाँ पर देखिए कर दे रहे हैं, 400 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। 800 आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। देखिए 2 की गुणा जब 4,000 से कितना हो जाएगा? 8,000। उसके बाद में 1 की गुणा जब 800 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 ही हो जाएगा। अब 8,000 और 800 को आपस में जोड़ लेंगे, 0 0 8 और ये 8। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 8800 या 8,800। देखिए 8,800 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया। डी फॉर देवों के देव महादेव की जय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया हुआ है जो कि है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोगों ने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों को सीख लिया। आइए हम लोग 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों को कैसे लगाते हैं उनको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 40,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या बताए थे? 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो बताए थे 3 3 3 3 1 का। देखिए सिंपल इसको ऐसे लिख लीजिए 3 3 1। अब गुणे का यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए। आप लोग क्या लगा लीजिए? गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए जब आप लोग 40,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बताया ही था कि परसेंट निकालने के लिए नीचे 100 करते हैं। तो 2 0 से
ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 400 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। अब 400 की जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा 4000। 4000 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 400 का जब फिर से 10% निकालेंगे, 400 का फिर से जब 10% निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 बार इसे दिया हुआ है, इसी बार 3 बार निकलेगा। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब देखिए जब 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 400 हो जाएगा। अब 400 की गुणा यहाँ पर इसे 3 से कर दीजिए, ऊपर इसे लिख दीजिए। अब 400 का 10% निकालिए, 400 का जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 का जब 10% निकालेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 40 आ जाएगा। 400 का 10% क्या होगा 40 होगा, 40 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 3 आप लोग 4000 से करेंगे कितना हो जाएगा 12000। उसी प्रकार 3 गुणा जब 400 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। उसके बाद में 1 की गुणा जब 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। देखिए 0 ये 4 2 2 1 3 और 1 ये 13 240 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 13 240। किस ऑप्शन में 13 240 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी फॉर देवों के देव महादेव की जय। अब आइए हम लोग अपने दिया हुआ है 50,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो 4 वर्ष के लिए क्या बताए थे? गोल्डन रेशियो क्या था 4 6 4 1, क्या था 4 6 4 1। ऐसे आप लोग सिंपल लीजिए 4 गुणे, उसके बाद में 6 गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, उसके बाद में 4 फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 50,000 का जब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 का जब 20% निकालेंगे, देखिए 2 जीरो से एक ये 1 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 5000। 5000 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 की गुणा जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 को इसे यहाँ पर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 10,000। अब 10,000 का 20% निकालिए, 10,000 का 20% निकालिए। देखिए इस साइड में 10,000 का जब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 10,000 का जब 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 2,000। 2,000 को ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। 2,000 को जब आप लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में अब 2,000 का 20% निकालिए। 2,000 का 20% जब निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है ना, तो जब 2,000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 200 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 को इसे यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में अब 400 का 20% निकालिए, 400 का 20% निकालिए, कितना हो जाएगा 400 का 20% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 मतलब 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 4 गुणे 10,000 था, 4 गुणा 10,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। अब उसके बाद में 6 गुणा जब 2,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा 12,000। उसके बाद में 4 गुणा जब 400 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,600। कितना हो जाएगा 1,600। उसके बाद में देखिए 80 गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इन सब को ऐड कर लीजिए आपस में। इन सबको जब ऐड करेंगे देखिए 0 यहाँ पर 8, उसके बाद में ये देखिए 6 2 1 3 4 और 1 5। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 53,680। क्या आंसर निकल के आ जाएगा 53,680। 53,680 किस ऑप्शन में दिया है 53,680 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी फॉर बल्ला मच गया हल्ला। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे अपने नेक्स्ट सवाल। प्यारे भाइयों आप लोगों ने 2 साल 3 साल और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों को गोल्डन रेशियो से देख लिया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को गोल्डन रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लाख का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा। तो 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या बताए थे आप लोगों से हम 5 10 10 5 1, ये गोल्डन रेशियो बताए थे ना। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए 5 10 10 5 1 पर घोड़े का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 6 लाख का जब 10% निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं 6 लाख का 10%। वैसे आप लोगों को पता है 6 लाख का जब 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 60,000, क्योंकि 1 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देखिए यहाँ पर कितना बचा 60,000 बचा। 60,000 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अब जब 60,000 का 10% निकालेंगे, 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000। फिर से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 6,000 को ऐसे लिख देंगे। अब 6,000 का जब 10% निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि रेशियो हमारा 5 बार दिया हुआ है, 5 बार निकालेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए तो आप लोग इस जानते ही हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखिए जब 6,000 का 10% निकालेंगे तो 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 को यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में जब 600 का 10% निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल 600 का जब 10% निकालेंगे, 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 0 से 1 0, 60 हो जाएगा। 60 को ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। अब 60 का जब 10% निकालेंगे, 60 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 गुणे 60,000, तो
5 गुणा जब 60,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। 5 छक 30, 3 के बाद 5 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 गुणा जब 6,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। 6 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए आप लोग। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 600, 600 की गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 6 के बाद 3 जीरो। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुणे 60, जब 5 छक 30 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद में 6 गुणा जब 1 से करेंगे, देखिए 6 गुणा 1 लिखा हुआ है, 6 गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए हम दूसरे पेन का प्रयोग कर ले रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 6, उसके बाद में 0, फिर कितना है 3, उसके बाद में फिर 6, फिर है 6, उसके बाद में है 3। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 366306। 366306 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। देखिए 366306 तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 366306। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कहें तो मैं 6 वर्ष के सवालों को भी करवा दूं। आइए एक सवाल को देख लेते हैं कि 6 वर्ष के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। आगे दिया हुआ है 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90 लाख का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष का CI क्या होगा। 90 लाख अमाउंट काफी बड़ा है। देखिए 6 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या बताए थे हम आप लोगों को, बताए थे 6, 15, 20, 15, 6, 1 और गुणा का साइन लगा लीजिए। देखिए जब निकाल दे रहे हैं, जब 90 लाख का 90 लाख मतलब 9 के बाद 6 जीरो, 4 5 6, 90 लाख का 10% निकालेंगे, 0 से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। 90,000 को ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। 9 के बाद 5 जीरो, 9 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो, 3 4 1 5। अब आगे देखिए 90,000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो 90,000 का 10% कितना हो जाएगा, 90,000 का जब 10% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अगर आप लोग ये जान लीजिए जब भी 10% कहेगा तो लास्ट का 1 जीरो काट दीजिएगा, आपका 10% निकल के आ जाएगा। देखिए आप, सॉरी दोस्तों, ये 90 लाख है, मैंने गलती से शायद 9,000 या 90,000 बोल दिया। देखिए जब 90 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 लाख निकल के। उसके बाद जब 9 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तब आ जाएगा 90,000। तब कितना आ जाएगा, 90,000। 90,000 को यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। अब जब 90,000 का 10% निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, 90,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 से 1 जीरो, 0 से 1 जीरो, 9,000 हो जाएगा। 9,000 को यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। अब जब 9,000 का 10% निकालेंगे तो आप लोगों को बताया कि जब सिंपल दिया हुआ हो तो लास्ट का 1 जीरो काट देंगे तो 10% निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9,000 के जब 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 900। उसके बाद में जब 900 का 10% निकालेंगे तो 900 का 10% हो जाएगा 90। और जब 90 का 10% निकालेंगे, देखिए 90 का 10% निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जब 90 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 9 यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 गुणे 9 लाख। 9 गुणा जब 6 से करेंगे, 9 छक 54 और कितने जीरो, 1 2 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, 54 लाख हो जाएगा, 5 जीरो। उसके बाद में जब रहेगा 15 9 135, 15 9 135 कितना जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 13.5 लाख। उसके बाद में 20 गुणे 9,000 दिया, जब 20 गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 1,80,000 हो जाएगा, लगा दीजिए। उसके बाद में 15 गुणे 9 9, 15 9 135, 6 गुणे 90, अब 90 गुणा जब से 9 छक 54, 540 हो जाएगा। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है 1 गुणे 9, जब 1 गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इन सबको देखिए नीचे ऐड कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, 54 लाख था। बाकी देखिए क्या था, 13.5 लाख, 13.5 लाख से लिख लीजिए। उसके बाद में क्या था, 1,80,000 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद में 1000 था, तो जीरो। उसके बाद में क्या था, 9 गुणे 6 था, 9 छक 54, 540 था, कितना था, 540। उसके बाद में 1 गुणे 9 था, तो उसको ऐसे यहाँ पर लिखिए। अब देखिए सबको जब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, उसके बाद में ये हो जाएगा 4, फिर 5 5 10, 3 और 1 4, उसके बाद में 8 5 13, 1 14 के 4, 4 3 7 1 8, 1 इसका हासिल था 9, 5 1 6। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6944,049। कितना आ जाएगा, 6944,049। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी फॉर देवों के देव महादेव की जय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के गोल्डन रेशियो वाले समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार अयोध्या धाम मिलिट्री गुरु जी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।